हेलो दोस्तों। देखो यहाँ पे हम मोशन के एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एमसीक्यू वाले हैं। क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। देखो मुझे लगता है कि अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो आपके पास ये सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। तो सर सर्कुलर पाथ का जो ये पूरा उसकी बाउंड्री होती है क्या बोलते हो? सिंपली ध्यान रखो, क्या बोलते हो आप? सर हम लोग उसको ना नाम बुलाते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था हमने कि सर ये सर्कुलर पाथ जो है इसको हम लोग बोलते हैं इसका पेरीमीटर, या फिर और क्या नाम बोलते हो सर? हाँ, दूसरा नाम भी तो बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। सर क्या वैल्यू होती है पूरे? इसकी वैल्यू सर होती है 2πr, ऐसे करके पढ़ा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक सर्कल का पूरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 2πr। अब 2πr हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल दें आप, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। डिस्प्लेसमेंट में अगर आप उसी रास्ते पे वापस आ गए तो जीरो हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ऐसा, पर डिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं होता। क्या? तो अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, अब आप वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल, मतलब ये मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं आधे में, मान लीजिए, और ये पर्सन यहां से निकला ए और ये ऐसे घूम के गया और यहां आया बी पर, मतलब इसने पूरा राउंड लिया नहीं है, आधे पे आ गया, मतलब ए से निकला और बी पर आ गया। तो सर इस पूरे सर्कल का कितना हुआ? आधा। तो इस 2πr का कितना होगा? सर हाफ इंटू 2πr। सर हाफ इंटू 2πr मीन्स क्या है? ये 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू बची? πr। अपना आंसर क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? πr। आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, ठीक है, कोई बड़ी चीज इसमें थी नहीं। 2πr का मैंने आधा कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सर्कल के रिस्पेक्ट में आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इस ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है अब उसको भी समझ लेते हैं कि सर अगले वाले में क्या है। अगला वाला बोल रहा है कि भाई इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। देखिए मैं एकदम सिंपल बता दूं क्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, इस चीज को समझिएगा। हम लोग पढ़ते क्या है इसमें, एक चीज पढ़ते हैं, जो आपका v होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या होगा? ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट और ये आ गया टाइम। अच्छा यही चीज अगर मैं लिखूंगा, नहीं एक्सीलरेशन लिखूं, तो ये v/t होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? v/t। अच्छा b की वैल्यू मैं ये डाल देता हूं d/t, और इनटू में t और है एक नीचे, तो ये वाली वैल्यू क्या है? ये है v, अभी ऊपर पढ़ा हमने। और इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो d/t का स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है? यही तो बोल रही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ टाइम के। मतलब मैं ग्राफ ऐसा बना दूं कि सर ये मान लो मैंने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट और इधर लिख दिया मैंने टाइम का स्क्वायर, और ये चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर
या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बोलूंगा मैं सर, ये रहा ना, आपने स्टार्टिंग में बता दिया, एक्सेलरेशन बोलोगे आप। तो ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंडीशन से क्या हो रहा है, वो चलता जा रहा है। तो ये अपने पास ग्राफ आ गया, ठीक है। ना ही कोई इंक्रीजिंग है ना ही कोई डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, और ये वेलोसिटी की तो बात करेंगे ही, ठीक है। तो ये आपका आ गया ग्राफ और ये क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है। तो इसको भी करिएगा। आई थिंक ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गए कि 2-3 जो क्वेश्चन हुए, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अगर फिजिक्स में करना है तो कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में सिर्फ कौन करता है, क्वेश्चन करते हैं सर। क्वेश्चंस मतलब न्यूमेरिकल्स, कि जितने आप न्यूमेरिकल करेंगे उतना कॉन्सेप्ट इसके अंदर ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलिए, थैंक यू।